शंकर जी, हनुमान जी सबसे बड़े, जिन्होंने कैलाश पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया। बात तो सही है। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो अपने आराध्य, अपने इष्ट राम जी के चरणों में क्यों पड़े? जिनके चरण शरण हुए पड़े हैं हनुमान जी, वो राम जी इस संसार में सबसे बड़े। सबने कहा बिल्कुल सही बात है। जिनकी चरण शरण है अपने आराध्य राम जी के, वो हनुमान जी संसार में सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले अगर राम जी इस संसार में सबसे बड़े हैं तो वे अपने आराध्य, अपने गुरु वशिष्ठ के चरण शरण उनके अधीन हुए क्यों पड़े? तो कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में गुरु ही सबसे बड़े हैं। तभी कबीर साहब ने खुद कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ा नहु तो गुरु की, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आता। तो इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु ही वो परम सत्ता है जो जीवात्मा को इस भवजल से मुक्ति दिलाते हैं। सद्गुरु ही उस परम सत्ता का नाम है जो जीव को दुखों से निवृत्ति और परम पद प्राप्त कराते हैं। गुरु ही संसार में सबसे बड़े। एक बार एक व्यक्ति एक संत जी के पास आया और बोला कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? संत जी ने कहा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, पर तुम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम्हारे जीवन में माँ का क्या महत्व है, तुम्हारे जीवन में माँ क्यों जरूरी? व्यक्ति ने कहा संत जी अगर माँ न हो तो हम तो इस संसार में आ ही नहीं सकते। इस संसार में आने के लिए माँ का होना हमारे जीवन में परम आवश्यक है। यदि माँ न हो तो हम इस संसार में आ नहीं सकते। संत जी ने हंसकर कहा कि जैसे माँ न हो जीवन में तो इस संसार में जीव आ नहीं सकता, वैसे ही यदि गुरु न हो जीवन में तो जीव इस भवसागर से पार जा नहीं सकता। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम। तो इस भवसागर से पार करने की कला तो सद्गुरु ही सिखाते हैं। चार खान में भटकता कबहु न लागे पार, सो फेरा सब मिट गया सद्गुरु के पार। जब सद्गुरु